आज हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स का रिवीजन करेंगे। हेलो अल्केन, इसके लिए फार्मूला होता है CnH2n+1। ये हो गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो फार्मूला होगा CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन ग्रुप अगर अटैच होगा तो मोनो हेलोजन हो गया। एक्स यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स क्या क्या हो सकता है आपका? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक्स जो होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डायहाइड्रोजन में क्या होगा? एक दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका CnH2n+X2। मतलब दो हाइड्रोजन ग्रुप को अगर दो हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे तो बोलेंगे डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। सिमिलरली ट्राइहाइड्रोजन में क्या होगा? तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होगा और रिप्लेस होगा क्या? तीन हाइड्रोजन। अब डायहाइड्रोजन ग्रुप में एक टर्म है जेमिनल डायहाइलाइड। तो जेमिनल डायहाइलाइड क्या होता है? जब एक कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेमिनल डायहाइलाइड। एक कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है। फिशनल डायहाइलाइड्स क्या होगा? जब दो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होगा, एक कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसको हम लोग कहेंगे फिशनल डायहाइलाइड। उसके बाद है अल्फा ओमेगा हैलाइड्स। जब दो टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा ओमेगा हैलाइड्स। ये देखिए दोनों टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है तो क्या हो गया? ये अल्फा ओमेगा हैलाइड्स। ये दोनों टर्मिनल कार्बन पे अटैच्ड है। ट्राई हाइड्रोजन में क्या हो गया कि तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीन हाइड्रोजन ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाएगा तो हो जाएगा ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। जैसे यहाँ पर तीन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है। उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोजन, एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होगा कि बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन कंपाउंड अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन अटैच्ड है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन अटैच्ड है तो आयोडोबेंजीन। अगर बेंजीन में CH3 ग्रुप अटैच्ड होता तो उसको बोला था टॉलिन। यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है सेकेंड पोजीशन पे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 2 ब्रोमोटॉलिन भी बोलते हैं। इस पोजीशन को बोला था ऑर्थो, इसको मेटा बोला जाता है, इसको पारा। ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पारा है। तो ऑर्थो इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन। उसी तरह से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो पारा क्लोरो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन या पारा डाइक्लोरो बेंजीन। उसके बाद है आपका, ये हो गया आपका टॉलिन, ये हो गया 4 ब्रोमोटॉलिन जिसको हम लोग पारा ब्रोमोटॉलिन भी बोल सकते हैं। साइड चेन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, मतलब बेंजीन रिंग से साइड चेन में अगर हाइड्रोजन कंपाउंड अटैच्ड होगा तो अगर साइड चेन से बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है CH2 उससे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। और अगर उस कार्बन से दो ग्रुप अटैच्ड होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बेंजल हैलाइड। IUPAC ने हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया, ये अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करता है तो उसको बुलाता है फिनाइल। ये हो गया 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। उसी तरह से अगर इसका नाम लिखें तो 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। कंपाउंड कंटेनिंग CH बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम लोग हेलोजन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जब हेलोजन ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच्ड हो, तो जब कोई हेलोजन ग्रुप किसी sp3 कार्बन से अटैच्ड है और वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड थे 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन अटैच्ड होगा तो हो जाएगा 1 डिग्री हेलोजन। सिमिलरली यहाँ जो कार्बन है ये 2 डिग्री है और हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन है 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है? तो डबल बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन को बुलाया जाता है एलाइलिक पोजीशन। और उस पोजीशन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होगा या हैलोजन अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे वहां से और हैलोजन को अटैच करेंगे तो वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, ये हो गया एलाइलिक पोजीशन। अब अगर इससे हैलोजन अटैच्ड होता है तो उसको बुलाया था एलाइलिक हैलाइड्स। जैसे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया आपका? एलाइलिक हैलाइड्स। ये वाला भी एलाइलिक हैलाइड्स है और ये वाला भी क्या है आपका? एलाइलिक हैलाइड्स। ये वाला एलाइलिक हैलाइड्स 1 डिग्री है क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 1 डिग्री है। ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड्स हो गया। ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। इससे जब हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड्स।
अब देखिए ये वाला जो है डबल बॉन्ड तो है लेकिन रिंग से कनेक्टेड है, तो इसको एलाइलिक, ये वाला एलाइलिक ग्रुप नहीं होगा, ये डबल रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, तो ये भी कहलाएगा आपका एलाइलिक पोजीशन। कार्बन कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ जो हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड होना मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अगर एक पाई बॉन्ड है तो sp2 होगा, और अगर दो पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इससे क्लोरीन लगा हुआ है। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन से क्लोरीन लगा होता है तो उसको बुलाता है विनाइलिक पोजीशन, और अगर वही चीज रिंग में कनेक्टेड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एराइलिक हैलाइड्स। यहाँ पे टॉलिन अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, 2-क्लोरोटॉलिन, ये सब नाम बता चुके हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे नेमिंग है, तो नंबरिंग करते समय यहाँ डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करते समय सबसे हम लोग प्रायोरिटी पहले देते हैं डबल बॉन्ड का। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से करने पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3, आयोडीन ग्रुप क्या हो गया थर्ड पोजीशन पे, तो 3 आइडो प्रॉप इन, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। सिमिलरली नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 और 2 आ रहा है, इधर से भी 1 और 2 आ रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे ब्रोमीन को कम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रहा है, तो हम लोग प्रायोरिटी इधर से करेंगे, नंबरिंग का प्रायोरिटी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो पेंट 2 इन। सिमिलरली यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलता है, तो नंबरिंग इसी साइड से होगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा ये 3 ब्रोमो 1 2 3 प्रॉप YNE। अल्काइन के लिए क्या अटैच करते हैं YNE, तो प्रोपाइन हो जाएगा। प्रोपाइन का पोजीशन भी दिखा सकते हैं फर्स्ट पोजीशन, तो 1 YNE लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड को 1 2 3 1 और 4 मिल रहा है, इधर से भी करने पे 1 और 4 मिल रहा है, लेकिन अगर इधर से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स को 2 और 3 मिल जाएगा, 2 और 3, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 4 मिलेगा, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ से नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट्स को थर्ड पोजीशन मिला 1 2 3 4 5, और अगर हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को सेकेंड पोजीशन मिलेगा, तो नंबरिंग इस साइड से होगा, तो नाम क्या हो जाएगा 3 क्लोरो और 2 इथाइल पेंट 1 4 डाइन या पेंटाडाइन। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो अगर दोनों साइड से नंबरिंग कर रहे हैं और दोनों को सेम नंबर मिले तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ से हम लोग नंबरिंग साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 क्लोरो पेंट 1 इन 1 2 3 4 4 YNE, तो 4 YNE। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेमिंग करना है ना, नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ इधर से ट्रिपल बॉन्ड को थर्ड मिल रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड मिल रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से होगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंट 2 YNE। सिमिलरली इसका आप लोग को नेमिंग करना है, नेमिंग करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी कुछ देर पहले इसको हम लोग पढ़े थे, अगर साइड चेन होगा और रिंग हो तो साइड चेन को हम लोग पेंट चेन लेते हैं, रिंग को सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं, और जब रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होगा बेंजीन रिंग तो उसको बुलाता है फिनाइल। यहाँ पे क्या नेमिंग हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। सिमिलरली अगर यहाँ पे करेंगे इसको और क्या बोलते थे बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे नंबरिंग होगा तो 1 और ये हो गया 2, फर्स्ट पोजीशन में 2 क्लोरीन है तो 1 1 डाइक्लोरो 2 फिनाइल इथेन। क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, फिनाइल P से स्टार्ट होता है, तो अगर नंबरिंग करना हो तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलना चाहिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ऐसे भी अगर नंबरिंग करते तो यहाँ से होता 1 1 2,
और इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 2, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। इसको बोला था RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। जहाँ से मिनिमम नंबर मिलेगा उधर से नंबरिंग करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 3 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, तो 1 1 ट्राइक्लोरो फिनाइल है, तो 1 फिनाइल मीथेन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 2 3 और 1 4 कार्बन। तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन और सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल है, तो 2 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन। ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। तो 2 3 4 क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 फिनाइल, 2 3 4 है 2 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी हो सकता था 1 2 3, लेकिन ये फिनाइल P से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जिसका अल्फाबेटिकल में जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी देना है। तो 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ये हो गया मेन ग्रुप, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, तो मेटा क्लोरोटोलिन। यहाँ से नंबरिंग करेंगे मेन ग्रुप से 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरोटोलिन। तो 3 क्लोरोटोलिन भी बोल सकते हैं और मेटा क्लोरोटोलिन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ये बेंजीन है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से करने पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए, तो किधर से नंबरिंग करना है, इस साइड से 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो 1 फिनाइल, 1 2 3 कार्बन, प्रोप 1 इन। नेक्स्ट है आपका हेलोजिनेशन कैसे करना है, कैसे हाइड्रोजन को C4H10 से कितना आपको हेलोजन कंपाउंड बनेगा, मतलब कितना स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, तो वो देखते हैं हम लोग। देखिए C4H10 है, तो C4H10 का क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ओपन चेन हो गया इस तरह से और एक ब्रांचिंग हो गया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को अटैच करना, तो वहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, जितना टाइप्स ऑफ कार्बन एटम होगा उतना हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को हम लोग मान सकते हैं फर्स्ट टाइप, ये हो गया 1 डिग्री, इसको हम लोग बोल दिए फर्स्ट टाइप। ये वाला 2 डिग्री है, दोनों का डिग्री अलग अलग है, तो 2 डिग्री हो गया, तो ये हो गया सेकेंड टाइप। ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री इस 2 डिग्री के जैसा भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसके जैसा या इससे अलग है, तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये इधर कनेक्टेड है CH3 से, तो ये भी इधर कनेक्टेड है CH3 से, मतलब ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री और दोनों सेम जैसा हो गया। अब ये वाला जो है ये 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री ये अलग भी हो सकता है और इसके जैसा भी हो सकता है। फिर कंपेयर करेंगे, ये CH3 CH2 से कनेक्टेड है, ये CH3 भी CH2 से कनेक्टेड है, मतलब इसमें 2 तरह का 1 डिग्री और 2 डिग्री मिला और दोनों 2 टाइप का कार्बन मिला। तो इसमें 2 ही हेलोजन अटैच्ड होगा, या तो हेलोजन को यहाँ पे अटैच करें या हेलोजन को यहाँ पे अटैच करें। यहाँ पर अटैच करेंगे तो फिर यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम जैसा होगा, यहाँ अटैच करेंगे तो फिर यहाँ अटैच नहीं करेंगे। मतलब इस वाले से 2 ठो मोनो हेलोजनेशन पॉसिबल है, एक हेलोजन यहाँ पे लग गया और एक हेलोजन यहाँ पे लग गया। अब ये दोनों आइसोमर तभी होगा जब दोनों का नेम अलग अलग होगा, तो नेम कर चेक भी कर लेंगे कि अगर नेम अलग अलग है तो आइसोमर पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में लगा दिया, अब अगर मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते तो सेम नाम हो जाता है, क्या हो जाता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाता है। तो इसका भी 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका भी 1 ब्रोमो ब्यूटेन, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइसोमर है तो आइसोमर तभी होगा जब नेम क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखो यहाँ पे इससे ओपन चेन वाला से कितना मिल गया, 2 मोनो हेलोजनेशन हो गया। अब ये वाला है एक ब्रांचिंग है, इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन था, तो ये दोनों आइसोमर को बोला जाएगा पोजीशन आइसोमर। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 1 डिग्री है, इसको फर्स्ट टाइप माननी है, ठीक है। ये वाला भी 1 डिग्री है, ये CH3 CS से कनेक्टेड है, ये CH3 भी CS से कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक जैसा हो गया, ये भी हो गया फर्स्ट टाइप। ये CH3 CS से कनेक्टेड है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अब ये वाला 2 डिग्री है, तो ये हो गया सेकेंड टाइप। तो कितने टाइप्स का कार्बन मिला, 2 टाइप्स का, तो हाइड्रोजन भी 2 टाइप्स का होगा, मतलब दोनों जगह से हेलोजन रिप्लेस होगा। मतलब इससे भी 2 ठो हेलोजिनेशन होगा, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, अगर यहाँ लगाएं तो इसमें नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से भी 2 ठो आइसोमर पॉसिबल हुआ। तो इससे 2 मिला और इससे 2 मिला, टोटल कितना हो गया 4, तो 4 मोनो हेलोजिनेशन पॉसिबल है। ये वाला CH3 CH2 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 5 कार्बन में है, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे कितना मोनो हेलोजिनेशन पॉसिबल है। ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री,
1 डिग्री फर्स्ट टाइप, 2 डिग्री सेकेंड टाइप। अब देखिए 1 डिग्री फर्स्ट टाइप, 2 डिग्री सेकेंड टाइप, ये वाला भी 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री या तो इसके जैसा होगा या इससे डिफरेंट होगा। तो ये इधर कनेक्टेड है CH3 से, जबकि ये इधर कनेक्टेड है CH2 से। ये हो गया थर्ड टाइप, ये हो गया थर्ड टाइप। ये वाला हो गया 1 डिग्री फर्स्ट टाइप, ये वाला 2 डिग्री सेकेंड टाइप, ये वाला भी 2 डिग्री थर्ड टाइप, ये वाला भी 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री या तो सेकेंड हो सकता है या थर्ड हो सकता है या उससे डिफरेंट हो सकता है। ये 2 डिग्री इधर CH3 से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री भी इधर CH3 से कनेक्टेड है, मतलब ये किसके जैसा हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। ये वाला 1 डिग्री है, अब ये वाला 1 डिग्री या तो फर्स्ट टाइप के जैसा हो सकता है या उससे डिफरेंट हो सकता है। चेक करेंगे, इधर ये किससे कनेक्टेड है, CH2 से, ये इधर किससे कनेक्टेड है, CH2 से, मतलब ये भी हो गया फर्स्ट टाइप। तो कितने टाइप्स का कार्बन मिला, 1, 2 और 3, मतलब इसमें 3 तो हैलोजिनेशन होगा। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, ये 3 हैलोजिनेशन, या इधर इधर इधर, एक ही बात हुआ। इससे 3 आइसोमर मिला। अब क्या किए, एक ब्रांच ले ली यहाँ पे। ये तीनों जो आइसोमर होगा इसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं। पोजीशन आइसोमर में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होता है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसको फर्स्ट टाइप मान लो, ठीक है। ये वाला हो गया आपका 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री फर्स्ट टाइप के जैसा हो सकता है, उससे डिफरेंट हो सकता है। तो ये CH3 CS से कनेक्टेड है, ये CH3 भी CS से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। ये वाला कितना डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये हो गया सेकेंड टाइप। ये वाला हो गया 1, ये वाला कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री तो कोई मिला नहीं है तो इसको थर्ड टाइप मान लिया। ये वाला कितना है, ये वाला 1 डिग्री। अब ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, उसको भी चेक करना है। ये CH3 CS से कनेक्टेड है, ये CH3 CH2 से कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट टाइप हो गया फोर्थ टाइप। तो टोटल 4 टाइप्स का कार्बन मिला, 4 टाइप का हाइड्रोजन है, मतलब इसमें 4 हैलोजनेशन अटैच्ड होगा, 4 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ पे हो गया। तो इसमें टोटल हैलोजनेशन कितना पॉसिबल है, 4, है ना। ये और ये कैसे आइसोमर होगा, तो इसके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन सेम होता है तो क्या कहलाएगा वो, पोजीशन आइसोमर। और अगर ये और इसको कंपेयर करें तो ये कहलाएगा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर के पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये आप लोग को बनाना है, ये नोमेनक्लेचर आप लोग को पता है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। अल्केन से हेलो अल्केन कैसे बनाना है, तो जब हम लोग अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, HX ग्रुप रिमूव होगा और ये अटैच्ड होगा RH ग्रुप। सनलाइट के प्रेजेंस में रेडिकल पाथ फॉलो होता है, मतलब यहाँ से H रेडिकल बनेगा, यहाँ से X रेडिकल, ये H रेडिकल X रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCl में। तो जैसे जैसे हम लोग Cl2 ऐड करते जाएंगे हाइड्रोजन रिप्लेस होते चला जाएगा और कार्बन क्लोरीन अटैच्ड होते चला जाएगा। CH4 Cl2 में CH3Cl बना, उसके बाद फिर Cl2 यूज किए तो एक और Cl अटैच्ड हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर Cl2 यूज किए तो एक हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ, क्लोरोफॉर्म बन गया और उसके बाद फाइनली ये CCl4 में कन्वर्ट हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो बताए थे कि ये रेडिकल पाथ को फॉलो करता है। Cl-Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ Cl रेडिकल, अब ये Cl रेडिकल H रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 यहाँ से एक रेडिकल बन गया ये, उसके बाद क्या हो गया, ये H रेडिकल Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 Cl में। अब देखिए यहाँ पे जो रेडिकल बन रहा है वहाँ देखेंगे कि रेडिकल स्टेबल है कि नहीं, कौन रेडिकल, ये क्लोरीन कहाँ पे अटैच्ड होगा, इस वाले पोजीशन पे अटैच्ड होगा कि इस वाले पोजीशन में, वो डिपेंड करेगा कि किसका इंटरमीडिएट स्टेबल है। तो अगर हम लोग रेडिकल बनाते हैं तो एक रेडिकल यहाँ बना सकते हैं, एक रेडिकल यहाँ बना सकते हैं। अगर यहाँ रेडिकल बनाएंगे तो 1 डिग्री होगा और यहाँ रेडिकल बनाएंगे तो 2 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो क्लोरीन का जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड होगा, ये वाला ग्रुप। अल्किन से हैलोजन बनाना है, तो अल्किन से जब हैलोजन बनाते हैं तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल जानते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्किन के केस में हम लोग देखेंगे कि किस डबल बॉन्ड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और वहाँ से हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये तो सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी अटैच कर दो, ब्रोमीन को यहाँ अटैच कर दो, यहाँ अटैच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किए तो एक पे प्लस एक पे माइनस, तो Br माइनस वाला प्लस पे जाएगा और हाइड्रोजन प्लस वाला माइनस पे जाएगा। लेकिन जब ये वाला जाएगा अनसिमेट्रिकल ग्रुप आ जाएगा तो क्या करना है, अनसिमेट्रिकल ग्रुप में प्लस चार्ज उस डबल बॉन्ड कार्बन पे बनाना जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है।
तो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को तो प्लस चार्ज इस पे बनेगा और इस पे बनेगा माइनस चार्ज। H और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पे प्लस और Br पे माइनस, ये Br माइनस जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे और ये H प्लस अटैच होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH Br CH3। ठीक है। सिमिलरली HCl के केस में देखो यहाँ सिमेट्रिकल है तो कहीं भी अटैच कर दो, Cl को तुम यहाँ भी अटैच कर सकते हो और यहाँ भी, प्लस चार्ज आप यहाँ भी बना सकते हैं, माइनस चार्ज यहाँ, या उल्टा भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, क्योंकि दोनों 2 डिग्री है और दोनों में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम 3 ही है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस चार्ज बनाते हैं तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल 3, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाते हैं तो 3, तो यहाँ पर कहाँ किस पे क्लोरीन अटैच करेंगे, आप किसी पे भी अटैच करवा सकते हैं। इस वाले केस में अगर HBr यूज करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्लस चार्ज यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे प्लस चार्ज बनाएंगे तो ये वाला कार्बन जो होगा वो हो जाएगा 3 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन का ज़्यादा स्टेबल होता है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे बनेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच्ड होगा। मार्कोनी का रूल अभी जो बताए थे वही है, सेम है, उसका मैकेनिज्म है। अब जैसे यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे जब प्लस चार्ज बनेगा तो कितना होगा टोटल, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस पहले अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया प्लस चार्ज, तो यहाँ 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है। अगर ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है 1 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज बनाते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करते हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो 2 और 2 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम है। और अगर प्लस चार्ज यहाँ पे बनाते हैं, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना 5, तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज बनेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे, इसमें मेजर प्रोडक्ट में ब्रोमीन इस वाले पोजिशन पे अटैच होगा, ये वाला माइनर हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इफेक्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा वहां पे ब्रोमीन अटैच्ड होगा, जबकि पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या था, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम था वहां पे ब्रोमीन अटैच्ड हो रहा था। तो यहाँ पर रेडिकल पाथ फॉलो होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा तो होमोलिटिक होगा, होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस होने से क्या होगा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ से रिलीज होगा C6H5 रेडिकल और Br रेडिकल। ये Br रेडिकल जो है, अब जो ये रेडिकल बना, यहाँ पे बना रेडिकल और एक रेडिकल यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे टोटल हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना 3 और 2 5, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम 1 है, तो ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, तो ये बना देंगे CH रेडिकल और यहाँ पे आके ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो देखो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम था वहाँ से अटैच्ड हो गया ब्रोमीन ग्रुप, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा था वहाँ पे अटैच हो जाएगा ब्रोमीन ग्रुप। मतलब ये रेडिकल जो बना, ये पर हाइड्रोजन पहले ब्रोमीन यहाँ पे अटैक किया ये रेडिकल, और यहाँ पे ये रेडिकल बना, तो इस पर कितना हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, और यहाँ पे कितना है 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा स्टेबल ऊपर वाला हो गया। मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट के केस में हम लोग ब्रोमीन को उस कार्बन से अटैच करेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन से, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होगा। और पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में होता है, HCl के केस में वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर HCl यूज कीजिए, चाहे पेरोक्साइड लीजिए या बिना पेरोक्साइड का, Cl दोनों केस में यहीं पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम। ये इसका मैकेनिज्म है जो बताए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है शिफ्टिंग। मैकेनिज्म क्या है कि HBr है तो होना चाहिए डबल बॉन्ड प्लस, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज बन गया। ये जो प्लस चार्ज है ये है 2 डिग्री कार्बन पे, और यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए बगल वाला, क्योंकि बगल वाला जो 3 डिग्री है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है उसके बगल वाला 3 डिग्री हो और स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होता है। सबसे पहले शिफ्टिंग होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद फिनाइल का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और जब प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ शिफ्टिंग से ब्रोमीन ग्रुप यहाँ अटैच हो गया। तो शिफ्टिंग का भी ध्यान रखना है। रेजोनेंस जो पहले पढ़ चुके हैं उसको बताया रेजोनेंस को। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब होता है? तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग हाई टेम्परेचर लेते हैं। हाई टेम्परेचर जब होगा
तो यहाँ भी रेडिकल बनता है, ये रिमूव होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आके Cl अटैच्ड होगा। या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा, तो जब हम लोग यूज करेंगे नाइट्रोब्रोमोसक्सिनिमाइड, NBS जब यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आके यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या यूज करेंगे हम लोग NBS। देखिए NBS यूज़ किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर NBS अगर यूज़ किए हैं तो एलाइलिक पोजीशन में यहाँ और यहाँ कहाँ पे अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं और यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी अटैच सकते हैं, वो स्टेबल होगा। इस वाले के CS यहाँ पे भी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर नहीं है तो यहाँ भी यहाँ अटैच होगा। लेकिन इस वाले केस में यहाँ जो है, अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता तो रेडिकल बनता, तो ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन पे बन रहा है। तो यहाँ जो ब्रोमीन ग्रुप होगा वो इस यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एल्कोहल से प्रिपरेशन करना है हेलो अल्केन का, तो जब हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से HCl से कराएंगे, HBr से कराएंगे तो वाटर रिमूव होगा और RX बन जाएगा। सिमिलरली H2SO4 यूज़ करेंगे तो सेम कंडीशन होगा, वाटर रिमूव होगा, RX बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या है, H2SO4 जो होता है एसिड होता है, क्या प्रोवाइड करेगा, H+, इसके पास लॉन पेयर है, ये इस पर अटैक करेगा। जब अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हो गया तो अब ये अपना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में प्लस चार्ज है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर प्लस चार्ज होता है, अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा वो, ये जो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हेलोजन पे नेगेटिव था, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए, अगर हम लोग 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री वाला अल्कोहल, क्योंकि अगर इसका इंटरमीडिएट बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला में रिएक्शन फास्ट होता है। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो 3 डिग्री वाले में उतना यूजफुल नहीं, लेकिन 2 डिग्री और 1 डिग्री वाले में रिएक्शन को ये फास्ट कर देता है। यहाँ क्या होगा, H2O रिमूव होगा, Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को क्या बुलाता है, ल्यूकास रिएजेंट। प्रोसेस सेम है। अब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन PX3 से करवाएंगे, मतलब PCl3, PBr3 कुछ भी होगा, तो OH हट के Cl ग्रुप अटैच्ड होगा और ये बन जाएगा H3BO3 में। सिमिलरली PCl5 से करवाएंगे तो यहाँ फिर Cl अटैच्ड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा POCl3 प्लस HCl में। थाइनाइल क्लोराइड से ROH का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर OH हटेगा और Cl ग्रुप अटैच्ड होगा, ये कन्वर्ट प्रोडक्ट बनेगा RCl, SO2 और HCl। SOCl2 के प्रेजेंस में सेम होगा, यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। अब है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसको बोरोडिन हंसडी का रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड CH3COOAZ, ये वाला ग्रुप यहाँ पे होगा का, इसका रिएक्शन जो है Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में करेंगे तो ये सारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये सारा का सारा ग्रुप रिमूव होगा, इसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में जो डिक्रीज कर जाएगा। CH3COOAZ Br है, यहाँ Ag रिमूव होकर क्या हो गया, Br बन गया। CCl4 के प्रेजेंस में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर यहाँ पे O रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे O रेडिकल बनेगा, O रेडिकल बनेगा, यहाँ से भी बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा CH3 रेडिकल, जो Br रेडिकल से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा CH3Br में। तो बोरोडिन हंसडी का रिएक्शन यूज करते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करना होता है। अब देखिए, सारा रिएक्शन जो बताया उसी का क्वेश्चन है। CH3COAZ प्लस Br2 क्या होगा, ये सारा ग्रुप हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। CH3CH2 पैरोक्साइड बताए थे क्या पे, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा वहाँ पे अटैच होगा ब्रोमीन। HCl के केस में क्या होगा, HCl के केस में प्लस चार्ज यहाँ पे बनेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पे आ जाएगा Cl। CH3 ZnCl2 है, ल्यूकास रिएजेंट यूज किए हैं तो यहाँ पे अटैच होगा Cl। नाइट्रोब्रोमोसक्सिनिमाइड के केस में क्या बताए थे कि यहाँ पर होगा, क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे अटैच्ड होगा ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पे अटैच होगा ब्रोमीन ग्रुप। बिनबम सिमोनेनी रिएक्शन है, इसमें क्या है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिए हैं, इसका रिएक्शन I2 के साथ कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है इसमें I ग्रुप लग जाएगा, इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इसका मैकेनिज्म है। OAZ ग्रुप है, I2 है, यहाँ से ये हटेगा, AZ हटेगा और क्या होगा, आयोडीन अटैच होगा। जब इसको हीट करेंगे तो CO2 बनेगा और यहाँ से CH3 रेडिकल बनेगा, जो अभी पढ़े थे इसके पहले, CH3 रेडिकल और I रेडिकल, ये कन्वर्ट हो गया CH3I में। मतलब ये वाला सारा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा आयोडीन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन, ये इसको हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है। इसमें आयोडीन अटैच करने के लिए RCl का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या होता है NaCl ग्रुप बाहर जाएगा और आयोडीन ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, NaCl रिमूव हुआ है और आयोडीन अटैच्ड हो गया है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हाइड्रोजन एक्सचेंज के जैसा यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड होता है। फ्रैंकलिस्टीन रिएक्शन में आयोडीन अटैच्ड हो रहा था, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन ग्रुप, HGF लिए तो CH3Br से CH3F ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ प्रिपरेशन है हेलोएरिन्स का। तो जब हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 का रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो एनहाइड्रस AlCl3 AlCl3 एसिड होता है। एसिड वो होता है जो लोन पेयर को गेन कर सकता है। Cl2 के पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl कनेक्ट हो गया Al, इस पे आ गया प्लस चार्ज हो गया तो अनस्टेबल हो गया, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ से रिलीज होगा क्या आपका Cl+। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, Cl पे प्लस था, यहाँ पे अटैच्ड हो गया। अब ये प्लस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो स्टेबल होगा। यहाँ प्लस है, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, फिर इसको इधर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस यहाँ से जो प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को कार्बन से रिमूव कर देंगे। कार्बन से जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इस पे आ जाएगा एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ प्लस चार्ज आया, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किए तो यहाँ पे माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। फिर क्या किया हम लोग, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, यहाँ माइनस प्लस क्या किया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, अब इस हाइड्रोजन को एटम को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो H+ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस प्लस क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, तो फिर ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गया। बेंजीन रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे सेम रिएक्शन है तो यहाँ अटैच हो जाएगा क्या ब्रोमीन ग्रुप। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे Cl पहले से अटैच्ड है। अब अगर दूसरा Cl2 लेते हैं तो इसके पास लॉन पेयर होता है, मतलब ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा। प्लस M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप में क्या होता है ऑर्थो और पारा पोजीशन में, देखो यहाँ रेजोनेंस से बताया, यहाँ जब रेजोनेंस होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, माइनस चार्ज आ गया आपका ऑर्थो वाले पोजीशन पे, फिर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, प्लस माइनस बॉन्ड बनेगा, फिर माइनस चार्ज आ जाएगा आपका पारा वाला पोजीशन पे। तो नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है रिंग में वो डेवलप हो रहा है ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो और पाजा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैच्ड होगा, उसी पोजीशन पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है ऑर्थो और पारा पे। तो यहाँ से जो Cl+ बन रहा था वो या तो ऑर्थो पे अटैच्ड होगा या पारा पे, तो ऑर्थो पे अटैच्ड हो गया पारा पे। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस से रिपल्सन होगा, इसका स्टेबिलिटी कम होगा, पारा वाला का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे लगा हुआ CH3 ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। Cl2 एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में क्या मिलेगा यहाँ से Cl+, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच्ड होगा, या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे, तो ऑर्थो पे अटैच्ड हो गया और पारा पे अटैच्ड हो गया। सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 का यूज कर रहे हैं तो हमेशा रिंग के केस में साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। डार्क में वो रिंग में अटैच्ड होगा, लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंस है तो क्या होगा साइड चेन हेलोजिनेशन, मतलब ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा रेडिकल बनता है। तो रिएक्शन होने के पहले यहाँ रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल रेजोनेंस करेगा। देखो यहाँ पे होमोलिसिस होगा तो यहाँ एक रेडिकल, ये रेडिकल बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ पे एक रेडिकल आ गया, अब ये रेडिकल फिर यहाँ पे होमोलिसिस होगा इस तरह से, तो क्या होगा यहाँ पे रेडिकल बॉन्ड बनाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे आ गया। इस तरह से रेडिकल जो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस उसका स्टेबिलिटी क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे रेडिकल बनाते हैं तो वो स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे जब रेडिकल बनेगा CH2 रेडिकल और ये Cl रेडिकल आएगा तो CH2Cl का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखिए CH2Cl है, सनलाइट यूज किए तो फिर एक और Cl ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CH2 CH3 और Cl2 है, साइड चेन हेलोजिनेशन होगा, मतलब रेडिकल यहाँ भी बन सकता है और रेडिकल इस वाले कार्बन भी बन सकता है। लेकिन जब इस वाले कार्बन पे रेडिकल बन रहा था तो अभी देखे थे क्या हो रहा था वहाँ पे रेजोनेंस के कारण उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था, जबकि ये वाला रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब क्लोरीन यहाँ पे अटैच करेंगे तो मेजर बनेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन लगेगा लेकिन वो मेजर नहीं होगा। उसके बाद
ये रिएक्शन है जो बताए हैं उसी का क्वेश्चन है ये। OH SOCl2 यूज़ करेंगे तो OH हट के क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा। SOCl2 PCl3 PCl5 कुछ भी यूज़ करेंगे तो OH हट रिप्लेस होके वहाँ पे Cl लग जाएगा। ब्रोमीन सनलाइट है तो मेजर क्या बनेगा, Br यहाँ पे अटैच होगा। अगर मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग HI यूज़ कर रहे हैं तो आयोडीन ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, किस वाले कार्बन पे, जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज बनता था 3 डिग्री तो आयोडीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। उसी तरह से सोडियम आयोडाइड यूज़ किए तो एसीटोन के प्रेजेंस में, तभी हम लोग पढ़े थे ना फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन होता है। ये फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आयोडीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। CH2H HCl यूज़ किए तो क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ, Cl ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब CuCl और HCl के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, या CuBr और HBr के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को बुलाया जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। एक गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है, जब Cu पाउडर यूज करते हैं CuCl के जगह तो वो कहलाता है आपका गैटरमैन रिएक्शन। देखिए गैटरमैन रिएक्शन में Cu और HBr यूज किए, सेम है लेकिन यहाँ पर जो है Cu पाउडर यूज हो रहा है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बताएंगे।